अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले इशारा करना ठीक नहीं है। अरे मैं कोई इशारा नहीं नहीं नहीं, वो आप प्रश्न करिए, गंभीरता उसको बनाए रखिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि ये जो साइबर क्राइम हुए हैं छत्तीसगढ़ में जितने हैं, उसमें डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनाएं हुई हैं और उसमें कितने प्रकरण में आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की कुल प्रकरणों में से जो डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो 12 प्रकरण हैं और उसमें 12 के सभी प्रकरणों में कार्यवाही भी की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर ठगों से जो आपने जानकारी दी है उसमें लगभग 168.12 करोड़ रुपये वसूल की गई है, ठगी गई है इतनी राशि। साइबर ठगों द्वारा ठगी की गई राशि का विवरण आपने इतनी राशि का दिया है। उसमें से आपने कितनी राशि वसूल की है ठगों से? और जैसा आपने बताया कि 5 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा वसूल की गई है, तो वो आपके पास कितनी राशि जो आपने उसमें वसूल की है और कितना आपने ठगे गए लोगों को वापस किया है और कितनी राशि शासन के पास या विभाग के पास रखी हुई है और उसको कब तक आप लौटाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के कुल प्रकरणों में से 168 करोड़ की राशि मैंने ठग ली गई। उसमें से 5 करोड़ 20 लाख की राशि वो वापस दिलाई गई है और जो होल्ड हमारे अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में राशि होल्ड की गई है, 4,427 ये अकाउंट्स हैं जिसको होल्ड किया गया है और इस होल्ड अकाउंट में 4 करोड़। माननीय मंत्री जी, होल्ड की ओर नहीं, मैंने पूछा था कि आपने 168 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, तो आपने 5 करोड़ रुपये वसूल किया है या उससे ज़्यादा वसूल किया है? और ज़्यादा वसूल किया है तो क्या सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख रुपये ही आपने वापस किया है? ज़्यादा राशि यदि है आपके पास तो विभाग के पास उसको कब तक आप वापस करने जा रहे हैं और बाकी वसूली के लिए आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, पूछा था मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 20 लाख की राशि पीड़ितों को वापस की गई और 4,400 मतलब जितने खाते होल्ड किए गए हैं उसमें 4 करोड़ 13 लाख की राशि अभी है, जिसका परीक्षण और इसके अंतिम निर्णय के उपरांत उसको भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठगी के बाद अभी भी चालू बैंक खाता जो है 1795 है, जो जानकारी परिशिष्ट में आपने दी है, और उसके बाद 921 खाते ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो और ठगी की घटना 921 खातों में एक से ज्यादा बार हुई है। तो अभी तक इन खातों को फ्रीज नहीं किया गया और अभी तक चालू है। इसको जारी रखने के पीछे विभाग की क्या मंशा है या किन कारणों से इसको चालू रखा गया है, ये बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब जब ये साइबर फ्रॉड की दिशा में अपन ये करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, अनेक लेयर में इस पर चर्चा होती है, ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है आगे, राशि एक खाते में, एक खाते के बाद दूसरे खाते में, दूसरे खाते के बाद तीसरे खाते में, तो पहला खाता जहां जाता है उसको अनिवार्यतः बंद कर लिया जाता है और उसके बाद के खातों में हो सकता है कि उसने कहीं खरीदी की है और खरीदी के बाद वहां भुगतान कर दिया है, तो मर्चेंट का खाता पता चला तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है कि उसको उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करके और खाता फ्रीज नहीं किया जाता है।
ये स्थिति उसमें अपनाई जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो स्थिति अभी मैंने माननीय सदस्य महोदय से कहा कि जितने खाते बंद नहीं किए गए हैं उनके पीछे, हर खाते के पीछे ऐसी ही कोई ना कोई विषय है, इसलिए वो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय 921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 बार ठगी हुई। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो अभी भी चालू है। अब बोल रहे हैं, बोल लीजिए। नहीं, 921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है। ये चालू है ऐसा नहीं, ये चालू है ऐसा नहीं है। इसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें 1 से अधिक बार राशि ट्रांसफर हुई है, वो बंद भी हो सकते हैं। बंद हो गई? हाँ जी। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा छोटा 2 विषय है। कुल 722 लोगों को आपने चिन्हित किया। 722 लोगों में से आपने 347 की गिरफ्तारी की। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए या बाकी जांच के लिए आपके, सुन लीजिए ना पूरा, बाकी लोगों के जांच या तेजी आए, इसको इसलिए बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण ये पहली बार बहस में आ रहा है और ये बड़ी समस्या है। तो बाकी लोगों के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, एक, और दूसरा इसमें विषय ये है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास साइबर क्राइम के लिए क्या क्या विशेषज्ञता है कि वो शीघ्रता से निराकरण हो। विशेषज्ञता भी बताएंगे थोड़ी आप? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता वस्तुतः वर्तमान में समाज की जो चिंता है वही है, और संपूर्ण भारत वरन संपूर्ण विश्व की सुरक्षा भी साइबर सुरक्षा के बिना अब संभव नहीं है। भारत में ही हम देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय तो 2024 में 20 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये पूरे दुनिया का 40% से अधिक है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इतनी बड़ी संख्या में, मतलब लोकसभा का एक विषय टीवी पर देखा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पी चिदम्बरम जी कहते थे, गो टू अ विलेज हाउस, बाई पोटैटोज एंड टमाटोज and pay rupees 750 using a credit card. What will a poor woman do in such a situation where there be an ATM machine, there be an electricity, there be Wi-Fi, there be internet. ये चिदम्बरम जी ने भाषण दिया था उस समय जब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी थी। और उसके बाद आज भीम हमारा जो ऐप है, गेटवे है, UPI है, ये जर्मनी और फ्रांस में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि एक गांव में एक महिला आलू बेच रही है और उसके पास जब एक व्यक्ति खरीदने जाता है तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही भुगतान कर रहा है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतना आगे बढ़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ हम जब जाते हैं तो साइबर अपराध भी भारत में बढ़े हुए दिख रहे हैं। भारत में, पूरी दुनिया में बढ़े, भारत में भी बढ़े। ये 722 जो आरोपी वर्तमान में चिन्हांकित हैं, ये पूरे नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य महोदय की चिंता से के आधार पर उनसे कहना चाहूंगा, ये 722 आरोपी अभी तक चिन्हांकित हुए हैं, इसमें तो और आरोपी हैं। ये जो परिशिष्ट दिया है मैं उसी के अंदर ही, मैं आपसे वही कह रहा हूँ भैया। अब वो तो परिशिष्ट के बाहर आपके पास जानकारी होगी। नहीं, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये जो 722 आरोपी हैं ये चिन्हांकित अब तक हुए हैं, और उसमें से 375 आरोपी हैं वो गिरफ्तार भी हुए। अन्य की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है, अन्य के खोज की प्रक्रिया भी जारी है। अब ये जियो स्पेशल, इसमें बाउंड्रीज नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये स्थानीय प्रदेश की पुलिस भी इसमें पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में UHM साहब ने और हमारे होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा अभियान इस पर किया है। दुनिया का सबसे अच्छा अभियान अगर साइबर क्राइम के लिए कहीं किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वो भारत की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत मेरे प्रश्न का एक पार्ट बच गया, चूंकि आप शायद उसी बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास छत्तीसगढ़ विशेषज्ञता क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस के पास क्या प्रयास किए, क्या विशेषज्ञता? भारत सरकार जो कर रही है, आप साधुवाद के पात्र हैं उसके लिए। बाकी को पकड़ने के लिए मैंने पूछा, जब प्रयास कर रहे हैं ठीक है, मैं कन्विंस हूं उनसे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इन घटनाओं के बाद खुद की क्या विशेषज्ञता है, एक, और दूसरा, इसी सदन में क्या साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी, और यदि हुई थी तो कितने साइबर थाने खोले गए, कितने की घोषणा हुई थी और कितने साइबर थाने खोले गए? माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैंने जो केंद्र की बात कही वो इसलिए कही क्योंकि साइबर अपराध ये राज्य का विषय नहीं है खाली, और राज्य तक सीमित नहीं होता है। ये राज्य के अंदर कहीं एक स्थान पर होने वाली घटना नहीं होती है, इसका आरोपी कहीं दूर दूसरे प्रदेश में बैठा होता है। इसलिए पूरे देश के संदर्भ में सोचना और यहाँ तक कि पूरे विश्व को एक साथ मिला करके सोचने की इसमें आवश्यकता है। मैं वो बता रहा था। माननीय सदस्य महोदय का जो कहना है स्पेसिफिक इस विषय पर मैं आ जाता हूँ। राज्य में नई सरकार बनने के बाद एक साइबर भवन का निर्माण कराया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया। 2,77,00,000 की लागत से वो भवन तैयार करा करके उसमें लाइसेंस नवीनीकरण जितने पुराने बचे थे 1,46,00,000 में वो किए गए। फिर 51 लाख के और नए सॉफ्टवेयर आदि खरीदे गए। उन सॉफ्टवेयर्स में भी विशेषज्ञता के लिए आप कहेंगे तो इस सारे इक्विपमेंट जो हमारे पास उपलब्ध है, यूनिफाइड फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस वहाँ पर है, XRY मोबाइल फॉरेंसिक किट वहाँ पर है, मैग्नेट एक्सियम कंप्लीट वहाँ पर डिटेक्शन के लिए, डिस्क स्टोरेज के डिटेक्शन के लिए वहाँ पर है, फॉरेंसिक टूल किट वहाँ पर है। एक मिनट इंटरप्ट करूं। भवन बनाना, इक्विपमेंट आप बता रहे हैं, जो मेरी जानकारी है इक्विपमेंट का संचालन, इक्विपमेंट को देखना और उसके एक्सपर्ट, जब एक्सपर्ट होंगे तब आप इन सारे संसाधनों का उपयोग होगा जिसकी आप गिनती कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था, विशेषज्ञता में आपने इक्विपमेंट जुटा लिए, बढ़िया। विशेषज्ञ विभिन्न समाचार पत्रों में सब में ये छपा है कि छत्तीसगढ़ में साइबर विशेषज्ञ नहीं है किसी तरह के। ये बात आप बताएंगे कि ये सत्य है कि असत्य है? छपने पर मैं नहीं जा रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं सिर्फ उसका। तो मशीन भवन एक अलग चीजें हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए विशेषज्ञता एक दूसरा विषय है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि साइबर थाने खोलने की घोषणा इस सदन में हुई थी क्या? कितने थाने खोलने की घोषणा हुई थी और कितने खुले? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर साइबर पुलिस थाना, राज्य स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन जो 1930 है वो राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसका संचालन सभी राज्यों को स्वयं करना पड़ता है, वह भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। 5 हमारी जो रेंज हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, 5 रेंजों में थाना को और अपग्रेड किया गया है और आगे बढ़ाया गया। साइबर थाने हैं स्पेसिफिकली उसमें, और समस्त जिलों में सभी एक साइबर सेल का भी निर्माण हुआ है। ये सब मिल करके ये संस्था काम कर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा जो आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आगे भी इस विषय को ले जाने के लिए जो स्टाफ वहाँ पर नियुक्त है, साइबर क्राइम के लिए स्पेसिफिकली कोई नियुक्ति होती है ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो हमारे लोग हैं उसमें से ही हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि 5,000 हमको साइबर कमांडोज बनाने हैं, तो उसमें 6 लोग कमांडो की ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं। वो भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। 6 महीने का बड़ा नेशनल लेवल का एक ट्रेनिंग होता है। IIIT हमारा नया रायपुर, वहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर, तो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही साथ 5 एक्सपर्ट्स हमने अभी एंगेज करने की प्रक्रिया बढ़ाई है। और जो हमारे लोग यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं जिनको अन्य ट्रेनिंग I4C के माध्यम से दी गई है, वो सब इसमें कार्यरत है। ठीक है। अन्य एक तो आखिरी पूछ लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के प्रश्न से जो समझा कि आपकी विशेषज्ञता को जो मैं पूछ रहा था, तो आपने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड में उनकी ट्रेनिंग हो रही है और कुछ जगह आप खुद भी कर रहे हैं। अभी एक और उत्तर आ रहा था कि हमने विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग में भेजा है। मैं स्पेसिफिक पूछा हूं कि आज की तारीख में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने पैसे की ठगी हुई है, इन सब की जांच पड़ताल समय में हो। अपने पास इस तरह के इतने विशेषज्ञ हैं या इतने विशेषज्ञों की जरूरत है और इतने विशेषज्ञों की हम भर्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता था। एक दूसरा, मेरी जानकारी ये है कि इस सदन में 5 जो आपके रेंज है उसमें 5 साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी। अब ये साइबर थाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तत्कालीन गृह मंत्री या वो लोग जाने कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैं तो जानूंगा नहीं। और उसमें एक जगह शायद खोले गए हैं जिसमें भी कोई नियुक्ति नहीं हुई, जो मेरी जानकारी है। तो जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि इन चीज़ों के निपटने के लिए इस तरह के विशेषज्ञ की जरूरत है। ट्रेनिंग व्रेनिंग तो ठीक है, दिल्ली सरकार दे रही है, आप
करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो विशेषज्ञता की जरूरत है वो हमारे पास इतने हैं इस तरह के लोग और इतना हम भर्ती करने जा रहे हैं, या ये स्पेसिफिक मैं जानना चाहता था। और आप मैं माननीय अध्यक्ष महोदय साइबर थाने के बारे में बताइए, साइबर सेल के बारे में नहीं। साइबर थाने खोलने की बात कही थी कि साइबर सेल खोलने की बात कही थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं और बिल्कुल स्पष्टता से स्पेसिफिकली मैंने वही बात कही माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें साइबर क्राइम के लिए अलग से कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है, जो लोग हैं उपस्थित उन्हीं से होना है। और इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि 5 रेंज में साइबर थाने हैं और उसमें 69 लोग कार्यरत हैं। ये पूर्व से पुलिस विभाग में कार्यरत लोग ही हैं जो उस दिशा में एक्सपर्ट हो सकते हैं, उनको रखा गया है। इसमें मैंने बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक अभी रिसेंट में भी और 2 साल पूर्व भी I4C जब से प्रारंभ हुआ है 2022 से I4C प्रारंभ हो जाने के बाद ये भारत सरकार की बड़ी संस्था है और ये बड़ा अभियान है भारत सरकार का, सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ऐसा बनाया गया। इसी के माध्यम से प्रशिक्षण, एक छोटे कालखंड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 129 लोग छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित हुए और वो कार्यरत हैं। बाकी 5 रेंजों में 5 साइबर थाने हैं, 69 लोग उसमें कार्यरत हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और 5 विशेषज्ञों की नियुक्ति का जो विषय है अटैच किए जाएंगे, वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी, वो अटैच किए जाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।